हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है असल में अमीर कौन। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रोहिणी अपनी सहेलियों के साथ मॉल में घूम रही थी। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद वे एक रेडीमेड कुर्तियों की शॉप में गई। काफ़ी सारी कुर्तियां देखने के बाद उसने एक पसंद की जो काफ़ी महंगी थी। उसकी एक सहेली बोली, रोहिणी यह तो काफ़ी महंगी है, तेरे घर वाले मना नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानती मैं अपने मम्मी पापा तथा दोनों भाइयों की कितनी लाडली हूँ। मेरे पापा तो हमेशा यही कहते हैं, इसे जो खाना है ना हो, जैसे रहना हो रहने दो, जब तक शादी नहीं हो जाती जीवन एंजॉय करने दो। शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिलेगा, अपने शौक पूरे कर पाएगी या नहीं। मुझे अच्छा खासा पॉकेट मनी भी दे जिससे मैं अपने सब शौक पूरे कर लेती हूँ। बड़ी लकी है यार, हमारे यहाँ तो हर चीज़ के लिए एक लिमिट के अंदर ही मिलती है। इतना महंगा कुर्ता मुझे तो कभी भी ना मिले। कुछ मायूस होती हुई दूसरी सहेली बोली। कुछ घमंड से कुछ इतराते हुए रोहिणी ने वह कुर्ती पैक करवाई और फिर सभी सहेलियां खाने के लिए फूड स्टॉल पर चली गई। वहां सबने अपनी अपनी पसंद की डिश मंगाई, लेकिन रोहिणी ने 2-3 एक्स्ट्रा डिश मंगवा ली। कहने लगी, यह है नहीं, चलो ट्राई करेंगे। ऐसे सैर सपाटे रोहिणी करती ही रहती थी। उसकी मम्मी ने एक दो बार कह दिया, रोहिणी यहाँ इतना खुला खर्चा करती हो, शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिलेगा। अगर तुम्हारे शौक पूरे नहीं हो पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा कहना मानो, अभी से ही थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखो। एक सीमा में अगर सब कुछ किया जाए तो जीवन में सब कुछ ठीक रहता है। आगे एडजस्ट करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन रोहिणी तो अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसमें खुला खर्च करने के कारण अहंकार और स्वयं को विशेष समझने की प्रवृत्ति बन गई थी। किसी दूसरे के लिए किए गए कार्य या किसी दूसरे की आदतें व्यवहार उसे पसंद नहीं आता था। वह स्वयं को ही सही और दूसरों से बेहतर समझती थी। माँ के समझाने पर रोहिणी कह उठती, मम्मी क्यों परेशान होती रहती हो? जीवन मिला है, सब सुविधाएं मिली है, अच्छा पैसा है, तो क्यों ना खर्च करें, क्यों अपने शो ना करें, क्यों जीवन को एंजॉय ना करें? मैं तो अपने हिसाब से ही जीवन जीऊंगी। मम्मी बेचारी उसका मुंह ताकती रह जाती। रोहिणी की स्नातक तक पढ़ाई हो चुकी थी। उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। उसके पापा और भाई सभी की कोशिश थी कि किसी संपन्न परिवार में ही रोहिणी का रिश्ता किया जाए, क्योंकि उसे खुला खर्च करने की आदत है। किस्मत से उन्हें ऐसा परिवार मिल गया। अशोक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था और अच्छी खासी उसकी तनख्वाह थी। उसके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें भी अच्छी पेंशन मिलती थी और उसकी बड़ी बहन अपने पति बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। देखने दिखाने की औपचारिकताएं पूरी हुई और रोहिणी अशोक ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता तय हो गया और कुछ ही समय बाद बहुत धूमधाम से शादी हो गई। रोहिणी के ससुराल में घर के सारे कार्य करने के लिए तो बाई थी, लेकिन उसकी सास का कहना था कि खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, सारे कार्य मेड करती है, तो फिर हम सारा दिन क्या करेंगे? कम से कम खाना तो अपने हाथों से बनाना चाहिए। एक तो हम पवित्र भाव से खाना बनाते हैं तो उस खाने में शक्ति ऊर्जा रहती है। मेड से खाना बनवाएंगे तो उनकी परेशानियां, तनाव के भाव भी खाने में आ सकते हैं। रोहिणी ने पहले तो नाक भौं चढ़ाए, क्योंकि उसने तो मायके में भी खाना नहीं बनाया था कभी। उसकी मम्मी भी बनाती थी, लेकिन अशोक के कहने पर वह खाना बनाना सीखने के लिए तैयार हो गई। सास के साथ मिलकर वह धीरे धीरे रसोई के कार्य सीखने लगी। मायके में उसे आदत थी 8-10 दिन में एक बार बाहर का खाना मंगवा लेती थी। कभी नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, तो कभी पनीर लबाबदार, कुलचे छोले, गार्लिक ब्रेड या कभी कुछ और। परिवार के सदस्य भी उसे कभी मना नहीं करते थे और सभी उस खाने को शौक से खा लेते थे। शादी के 2 महीने बाद ही एक दिन शाम के वक्त रोहिणी ने सास से कहा, मम्मी जी शाम का खाना आज मैंने बाहर से मंगवाया है तो उसकी तैयारी ना करें। घंटे भर बाद ही डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ गया। जब पैकेट खोले गए तो अनायास सास के मुंह से निकल गया, इतना सारा खाना कौन खाएगा? हम सब खाएंगे ना मम्मी जी। कुछ नई डिशेस भी ट्राई करने के लिए मंगाई है मैंने। जब सबका खाना हो चुका उसके बाद भी कम से कम 2 लोगों के हिस्से का खाना बच गया। सास ने रोहिणी से कहा, बहू इतना महंगा खाना और इतना सारा क्यों मंगाया? हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना लगता है। अब यह सारा बेकार गया ना? बेकार क्यों गया? कल बाई को दे देंगे। रोहिणी फौरन लापरवाही से बोली। सास को बुरा तो जरूर लगा, लेकिन वह चुप हो गई।
रात को रोहिणी अशोक से बोली, मम्मी जी खाने पीने के मामले में कंजूसी क्यों बरतती है, मुझे अच्छा नहीं लगा। शौक से खाना मंगवाया और उसमें भी टोक दिया। इतना सारा क्यों मंगवाया? क्या खाने पीने के लिए भी पैसों का हिसाब किताब किया जाता है? थोड़ा सा बच गया तो बाई को दे देंगे, उस बहाने से उन्हें भी बाहर का खाना खाने को मिल जाएगा, तो इस बुराई क्या है? रोहिणी, मम्मी पापा शुरू से ही नौकरी के क्षेत्र में रहे हैं, तो हर काम अनुशासन से और सीमा के भीतर खर्च करने की आदत है उनकी। इसमें कंजूसी की तो कोई बात ही नहीं। किसी चीज़ को वह मना तो करती नहीं है, तुम बुरा मत मानो। अशोक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी का मूड फिर भी उखड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद रोहिणी और अशोक छुट्टी के दिन घूमने फिरने गए। वापसी में रोहिणी 2-3 ड्रेसेस और शूज़ लेकर आई। उसने सासू माँ को भी सारा सामान दिखा दिया। उन्होंने पहले तो सब सामान की तारीफ़ की, फिर धीरे से बोली, बहू तुम बुरा मत मानो, लेकिन अभी शादी के वक्त के तुम्हारे पास अपनी पसंद के खरीदे हुए इतने कपड़े हैं और इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत थी? बाहर जाना भी बहुत कम होता है, इसीलिए कपड़े यूं ही पड़े रह जाते हैं और फैशन बदलते रहते हैं। मैंने सिर्फ उस दृष्टि से कहा है, आगे तुम खुद समझदार हो। रोहिणी का चेहरा उतर गया, उसे बहुत बुरा लगा। रोहिणी ने यह भी देखा कि उसकी सास जो भी सब्ज़ी फ्रूट बहुत महंगे होते हैं वह नहीं लेती थी, उसके बजाय जो मध्यम कीमत के होते थे वह लेती थी। एक बार उसने कह दिया, मम्मी जी महंगे हैं तो क्या हो गया, फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है तो खाना ही चाहिए। जब हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं तो मन मार के क्यों जिए? सास बोली, यहाँ मन मारने की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई कंजूसी की बात है। आज फ्रूट डबल कीमत में मिल रहा है, मुश्किल से 10 दिन बाद सही कीमत में आ जाएंगे, तो हम उस समय जी भरकर खा सकते हैं ना। फर्क पड़ जाएगा 10-15 दिन बाद खाने से। आज अगर किफ़ायत से रहेंगे तो कल को वही पैसे काम आएंगे। रोहिणी के मन में तो सास की छवि एक कंजूस महिला की बन चुकी थी। वह मन ही मन कई बार उस पर झींकती भी थी और उनका मजाक भी उड़ाती थी। उनके घर पर अनाथ आश्रम से कुछ महिलाएं आई चंदा लेने के लिए। रोहिणी की सास ने उन्हें फ़ौरन 5,000 का चेक लिखकर दे दिया। रोहिणी हैरानी से उन्हें देखे जा रही थी, यह तो इतनी कंजूस है और इतनी बड़ी रकम दे दी अनाथ आश्रम के लिए। बाद में अशोक ने बताया, जहाँ पर किसी को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है, जैसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कैंसर ग्रस्त बच्चों की संस्था इत्यादि में मम्मी हर संभव मदद करती है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में नौकरी की है, मेहनत की है, पैसे की कद्र करना वे बहुत अच्छे से जानती है। अनाप शनाप खर्च करना या व्यर्थ के खर्चे करना उन्हें पसंद नहीं। उनका मानना है कि पैसे की कद्र करनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च किया जाए। इसे किफ़ायती कहते हैं, कंजूसी नहीं। रोहिणी की शादी को साल भर हो गया था। अब उसके बड़े भाई की शादी तय हुई तो रोहिणी की सास ने कहा, बहू मैं सोच रही हूँ तुम्हारे भाई की दुल्हन के लिए सोने के झुमके ले लेते हैं, ठीक रहेगा ना? रोहिणी हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई। इतनी महंगी भेंट देने की बात कैसे सोच ली मेरी कंजूस सास ने? प्रत्यक्ष में बोली, मम्मी जी झुमके तो काफ़ी महंगे होंगे, क्योंकि सोने की कीमत कितनी अधिक चल रही है। झुमके 1 तोले से कम में तो बनते नहीं, वो हम इतनी महंगी भेंट देंगे क्या? क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए क्या ऐसी यादगार भेंट नहीं दे सकते? वे भी तो तुम्हें समय समय पर इतना कुछ देते रहते हैं। असल में बहू तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। तुमने सिर्फ यह देखा कि मैं कुछ चीज़ों में भावतोल या किफ़ायत बरतती हूँ, जिसे तुम कंजूसी कहती हो, लेकिन यह कंजूसी नहीं होती। मैं फिजूल खर्च के खिलाफ हूँ। बाकी समाज, रिश्तेदारी में लेन देन का व्यवहार, लोक व्यवहार, सामाजिक कार्य में योगदान, इनमें मैं कभी पीछे नहीं हटती। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मैं खुला खर्च भी करती हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ मुझे पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। यह तो अपनी अपनी सोच है। रोहिणी को याद आया, उसकी शादी की सालगिरह पर भी तो सास ने सोने की नाजुक सी चैन उसे उपहार में दी थी, लेकिन तब उसने यही सोचा कि मैं तो इनकी बहू हूँ, क्या हो गया अगर मुझे इतना महंगा उपहार दिया। परंतु आज जब उसकी होने वाली भाभी के लिए सास ने इतनी महंगे गिफ्ट खरीदने की बात की तो उनके प्रति उसके मन में आदर सम्मान के भाव जागृत हो उठे। वह उनके पास गई और सिर झुकाकर धीरे से बोली, मम्मी जी मैंने आपको समझने में गलती कर दी, जो आपको कंजूस समझती रही। छोटी छोटी सी बातों के लिए आपके प्रति मन में गुस्सा होती रही। आप तो एक आदर्श माँ और सास हैं, जिनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। आपने नौकरी की, पैसों की कद्र करना सीखा है और इसीलिए फिजूल खर्ची आपके जीवन में स्थान नहीं बना सकी। लेकिन
जहाँ आवश्यकता हो वहाँ आपके दिल खोलकर खर्च करने से के भी कार्य किए। सचमुच आप तो महान हो। सास ने रोहिणी को गले लगा लिया और बोली, बहू पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, इसे खर्च करना जितना आसान है उसे कमाना उतना ही मुश्किल। हमें इन बातों को समझना चाहिए और पैसे की कद्र करनी चाहिए। फिजूल खर्ची में क्या रखा है, जितना हम किफ़ायती रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम दिल खोलकर खर्च भी करते हैं। मुझे खुशी है तुम्हारे मन से गलतफहमी दूर हो गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।